राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 अब प्रभु कृपा करो यही भांति अब प्रभु कृपा करो सब करी भजन सब करी भजन दीन दयाल बिरद संभारे दीन दयाल बिरद संभारे हरहु नाथ कट भारी हरहु नाथ कट होय विवेक मोह भ्रम भागा होय विवेक मोह तब रघुवीर चरण अनुग्रह तब रघुवीर नौकारूढ़ चलत जग देखा अचल मोह अचल मोह उमा राम उमा कहाँ मैं अनुभव अपना सत हरि भजन जगत सब सत हरि भजन सब हरे राम राम हरे कहाँ संत मुनि वेद पुराणा कहाँ संत मुनि वेद नहीं कछु दोरा लभ ज्ञान समान नहीं कछु दोरा लभ ज्ञान समान हरे राम ज्ञान की पंथ कृपाण की धारा ज्ञान की पंथ कृपाण परत खगेगा वो ही नहीं मारा परत खगे वो ही नहीं मारा हरे राम 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 हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे सभा में उपस्थित सभी आसमस्त भक्त एवं साधकगण हमारे संस्कृत विद्यालय के प्रिय छात्रगण तच्चिंतनम तत्कथनम ये ब्रह्म विद्या आप गीता विज्ञान आश्रम से श्रवण कर रहे हैं। मनुष्य को पलथी मार कैसे बैठो सीधे बैठ मनुष्य को वेद भगवान का आदेश है कि प्रत्येक मानव को तच्चिंतनम उस सत्व का चिंतन करना चाहिए जो कि सदा रहता है और सब में रहता है, सब समय रहता है,
सब देश में रहता है, सब काल में रहता है। तच्चिंतनम, उसका सूक्ष्म शरीर से चित्त से चिंतन करना चाहिए। बोले धर्म की तत्कथनम, और दुनियादारी की बातें नहीं करना चाहिए कि वो कैसा वो कैसा। उसी परम तत्व आत्म परमात्मा के संदर्भ में कथन करना चाहिए कि वो निराकार है कि साकार है, कैसा है, उस विषय में उसका कथन भी करना चाहिए। तत्प्रबोधनम, और उस बोधन शब्द है, बोध माने उसी को जानना चाहिए। और प्रा व्याकरण का उपसर्ग है, प्रापरा अपसम अनुसप निषिद्ध बीयान निधि, ऐसे प्रादया 22 प्रादया हैं, याद कर लेना। प्रापरा अपसम निषिद्ध ध्यान। तो ये तत्प्रबोधनम, बोधनम शब्द है, प्रबोधनम कोई शब्द नहीं है। बोधनम के सामने भगवान ने प्रा शब्द उपसर्ग व्याकरण का लगाया, यानी जानना उसी को चाहिए। भली बात, भली प्रकार उस असत्व तत्व को ही जानना चाहिए। ये नहीं जानना चाहिए कि उसकी विद्या कितनी है, उसके धन कितना है। आजकल दुनिया में यही बातें होती रहती। तो बातें होना चाहिए उस सत्व की जो प्रत्येक देश, प्रत्येक काल, प्रत्येक पदार्थ में है। ऐसा सत्व परमात्मा निराकार है कि साकार है, और यदि वो साकार है तो दिखता क्यों नहीं है, ये भी इस पर चर्चा करना चाहिए। तत्प्रबोधनम, तो यहां गीता में भगवान ने उसका प्रबोधन के लिए 3 साधनाओं का निर्देश दिया गीता में और वेदों में। जैसा मैं प्रायः आपके समक्ष प्रायः कहता रहता हूं कि वेद निराकार की वाणी है और भगवत गीता साकार की वाणी है। दोनों भगवान की वाणियां हैं। बोले वेद भगवान की, प्रेम से बोले गीता माता की। तो इन वाणियों में भगवान ने, परम गुरु परमात्मा ने 3 योग साधनाओं का निर्देश किया है। और दुनिया में 3 ही प्रकार के मनुष्य का बाहुल्य है, क्रिया प्रधान, भाव प्रधान एवं विचार प्रधान। भोले बाबा कहते हैं, मैं अपना अनुभव सुनाऊं आपको, गौरा मैया को ज्ञान कथा सुना रहे हैं। उमा कहम मगर सता हरि भजन जगत श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय 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 राम, बोलो श्री राम जय राम। और क्या कहा, ज्ञान की पंथ परत खगे होए श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय। तुम मुंह बजाओ करो साथ ही, तुम्हारा इधर उधर हाथ हो जाता है, इनके साथ बजाओ अगर तो अगला 2 रखें। बोलो सच्चिदानंद भगवान। भैया ठीक बजाते हैं, ऐसे बैठा करो, ऐसे बैठो, ध्यान देना। तो शंकर भगवान ने ज्ञान की महिमा वेदांत की सुनाई
अब प्रसंग गीता में इस समय ज्ञान योग चल रहा है तो कर्मयोग का विषय, लेकिन भगवान ज्ञान भी बोलते हैं वहां, ज्ञान योग की साधनाओं का भी निर्देश करते हैं। हमारी सबकी मांग भी है इसी की, हमारी सबकी मांग है कि हम कुछ करना भी चाहते हैं, हम कुछ जानना भी चाहते हैं और हम कुछ मानना भी चाहते हैं। तो भजन की त्रिवेणी भोले बाबा ने यही बताई कि अगर करना है तो सबके लिए करो, और जानना है तो अपने लिए जानो, और मानना है तो भगवान को मान लो। यही सत्संग की त्रिवेणी है, यही वेदों में और गीता में इसी को भांत भांत प्रकार के साधनाओं के संदर्भ में मनुष्य की मांग को भगवान ने कहा है। बोले गीता माता की जय। हरि ज्ञान चर्चा सुनाते है गीता, हरि ज्ञान चर्चा सुनाते है गीता, द्वै द्वैत बुद्धि भगाते है गीता, द्वै द्वैत बुद्धि भगाती है गीता, हरि से सभी को मिलाती है गीता, हरि से सभी को मिलाती है गीता। तो भोले बाबा कहते उमा जी मैं आपको अमर कथा ज्ञान कथा सुनाऊं, ज्ञान योग सुनो। भोले बाबा वेदांताचार्य हैं, इसलिए उनकी तो वेदांत की बात होगी। वो कहते उमा कहूं मैं अनुभव अपना। हे उमा जी, भैया कोई नीचे तो नहीं, कैलाश कैलाश में सबको बुलाओ और जो भी बैठे हो कि वो चलो ध्यान दीजिएगा, रवि हो देखो हरिओम हो को सबको कहो। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सतहरि भजन जगत सब सपना। बोले बाबा वेदांताचार्य हैं, यदि ज्ञान योग में वेदांत में जगत को सपनवत कहा है, भक्ति में भगवत स्वरूप कहा है, और वेदांत ज्ञान में सपनेवत कहा है। रामायण में है ज्यों सपने सुख पावै, ज्यों सपने मगर ये मोहन सा एक सपना श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम। यही जगत जंगम परमारथी परपंच श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। जानिया तब ही जानिया तब ही Pamagarica, Mira, Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram Shri Ram Jai Jai Ram Bolo Shri Ram Jai Jai Ram।
यानी वेदांत में ज्ञान योग में संसार को स्वप्नवत कहा जाता है। जैसे हम लोग सपने में सो जाते हैं तो सपने में देखते हैं आग लग गई, दुनिया जल रही है, अरे हमारा घर भी जल रहा है। जब जागते हैं तो न घर जल रहा है न दुनिया जल रही है। इसी तरह ज्ञान की दृष्टि से, विवेक की दृष्टि से संसार दिखता ऐसा है, वस्तुता ये सपना है। सपने में थोड़ी देर को देखा तो राजा रंग दिखा, रंग राजा हो जाता है। तो ये संसार ऐसा ही है। आज कोई धनी हो जाता, दूसरे तो थोड़े दिनों में उसे घाटा पड़ गया, वो दरिद्री हो जाता है। कहने का तात्पर्य है कि ये सपना है। सपना जब थोड़ी देर का होता है, लेकिन ये सपना जो संसार जागृत का सपना जो लंबा चौड़ा होता है सपना। ये सपना कैसा है कि हम देखते सपने में हमारी माँ है, ये भी सपना है। माँ को देखा तो माँ से हमारा जन्म ही हुआ, तो माँ तो है। लेकिन भोले बाबा कहते माँ नहीं है, सपना है। वेदांत कहता जो है व्यवहारिक सत्ता सत्य नहीं होती। वेदांत में 3 तरह की सृष्टा सत्ता बताई है, प्रातिभाषिक सत्ता, व्यवहारिक सत्ता और पारमार्थिक सत्ता। तो व्यवहारिक सत्ता की दृष्टि से हाँ भैया सत्संग में बिना बुलाया है तो प्रेम, यही तो हमारी सबकी भोजन है दुनिया में। बुला में याद करें तो ये समझो भगवान से प्रेम नहीं है, बस अपना पेट भरते खाते पाते पड़े हैं। और पेट तो भैया घर पर भर जाता, कोई यही भरता है, सब जगह भर जाता है। यहाँ आने का फल यही है, गंगा माँ और ज्ञान गंगा माँ। गीता ज्ञान गंगा है। इस गंगा से गीता ज्ञान का सुनना ज्यादा श्रेष्ठ है, क्योंकि उस गीता इस गंगा में नहाने से क्या होता है, इस गंगा में नहाने से शरीर पवित्र होता, बोले गंगा माता की। लेकिन गीता ज्ञान ब्रह्म विद्या सुनने से क्या होता है, ब्रह्म विद्या सुनने से, ब्रह्म विद्या सुनने से कईयों को लाभ हो जाता है। और गंगा से शरीर पवित्र होता है और ब्रह्म विद्या ज्ञान से शरीर मन बुद्धि सब पवित्र होकर के आत्मा का अनुभव हो जाता है, परमात्मा सब जगह दिखने लगता है। तो गंगा के स्नान से गीता का ज्ञान श्रेष्ठ है, बोले गीता माता की। और एक बात और बताएं, गीता का ज्ञान गायत्री से भी श्रेष्ठ है। क्यों? गायत्री में तो बड़ी शक्ति है, बताते अर्थ धर्म काम मोक्ष सभी मिलते हैं। और गायत्री का जहाँ जप होता वहाँ अग्नि नहीं कुछ बिगाड़ सकती, इंद्र का वज्र कुछ नहीं कर सकता। कहते लोग महाराज बीमारी, हम कहते आप गायत्री जपते हो तो पुराना क्या इसका बाप नहीं मार पाएगा, एटम बम नहीं मार पाएगा, अरे विष्णु का सुदर्शन चक्र नहीं मार पाएगा, भोले का त्रिशूल नहीं मार पाएगा और इंद्र का वज्र नहीं मार पाएगा। ऐसी शक्ति इसमें है और हमने इसका अनुभव किया है। एक बार हम लोग जा रहे थे, कुछ शायद जिनमें बैठे हों जानते होंगे, मैं जा रहा था कुंभ में। कुंभ जा रहा था तो जब प्रतापगढ़ के पास कुंडा के पास गाड़ी पहुंची, देखो अनुभव बता रहे गायत्री माता की महिमा। वैसे तो वाणी में शक्ति नहीं जो गायत्री की महिमा हम बता सकें। ब्रह्म विद्या है, अम्बा पर अम्बा है, उससे 4 वेद प्रकट हुए। तो मैं गायत्री जप रहा था अपना ध्यान में, देखना। और आशीष गाड़ी हाँक रहे थे। आशीष गाड़ी हाँकने में नंबर 1 है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हो सकता है आशीष थका हुआ हो, इसे नींद आ गई, झपकी लग गई।
और कुंडा के पास एक ऐसी जगह थी जो एकदम घूमती थी ऐसे रोड, तो वहां घुमाओ आया। अब इसके नामालूम लग गई आंख और आगे ही हम बैठे थे, टकराता तो पहले आगे ही वाले मरते हैं। तो महाराज गाड़ी जो है कंट्रोल आउट हो गई, और गाड़ी ऐसी थी अगर इधर हो जाए तो नीचे खड्ड में जाए, हड्डी पसली टूट जाए। और सामने खंबा था लोहे का, देखिए माता गायत्री की महिमा सुना है। सामने टकराए तब तो हमारा गाड़ी फट जाए, बिना मर गए नहीं बच सकते। और इधर से बसें चल रही थी, अगर उधर गाड़ी आती तो किसी बस से टकराती तो मर जाते सब। यानी तीन ओर से मौत थी, इधर जाएं तो मरेंगे, सामने खंबा तो मरेंगे, और नीचे जाएं तो हड्डी पसली नहीं मिलेगी। बहुत नीचा पुल था वो। तो देखिए कैसे आज महिमा बताते हैं। लोग कहते हैं बीमारी से मरे, हमारे बीमारी से कोई नहीं मरेगा। लेकिन एक बात जरूर इसका अर्थ नहीं है कि हम लापरवाह हो जाएं और मुंह खोले घूमें, अपना बीमार हो दूसरे को बीमार डालें, ये अधिकार हमको नहीं है। अपना सुरक्षा, अपनी व्यवस्था ऐसी रखो कि हमसे प्रदूषण किसी को ना हो और हमको भी किसी प्रदूषण ना हो। दूर से दूर से बात करो, काम सब होते रहेंगे। पास स्पर्श न करो, कम से कम 2, 3, 4 मतलब गज से दूर से बात करो, बातें सब होंगी। दुकानें भी खुल रही हैं, अब तो सरकार कहती है कि रेलें भी चलेंगी। अगर नहीं चले हमारा देश कहाँ जाएगा। लेकिन वो हम अपना सावधान रहें सब। तो आपको देखिए गायत्री माता की एक ही सुना रहा हूं आपको। तो गायत्री का मैं सबको प्रेरणा करता हूं। गायत्री ओम सब में लगा होता, हर मंत्र गायत्री के बिना मंत्र होते ही नहीं। आजकल न मालूम कब लाल पटने दबने लग जाएं, इसलिए रात दिन हरि नाम जपो बस। रूखा सूखा खा लो, जाना ही ठाठ वाठ की जिंदगी, अब तपस्या करो, तब से भगवान मिलते हैं। मात पिता पुण्य मत भावा, तप सप प्रत दुख दोष नसावा। तपबल रचई प्रपंच विधाता, तपबल विष्णु सकल जगत्राता। तपबल शंभु करई संहारा, तप से अगमन कछु संसारा। ध्यान दीजिए, तपस्या बड़ी शक्ति है। कहाँ तप बल रचई प्रपंच, इनके साथ मिला रहो। तप बल रचई प्रपंच, तप बल विष्णु जगत, तप बल शंभु देवा। तप बल शंभु तप से आगमन कछु श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय। तो हम सभी को साधकों को भैया प्रेरणा करते हैं कि इस समय ज्यादा से ज्यादा नाम जपो, ताकि सतयुग आने वाला है। ये 2 महीने में ही न्यूट्रॉन बम चल गई तो पेड़ पौधे सूर्य ढक जाएगा, और जो हारेगा वो अंत में जरूर छोड़ देगा। तो मनुष्य क्या जे कहो, पशु पक्षी पेड़ पौधे नहीं रहेंगे पृथ्वी पर। ऐसा भयावह समय है ये। बार बार प्रेरणा करता हूं सबको कि ईर्षा द्वेष राग द्वेष कूट कपट नीति खूब कर ली, 9 के 90 बना लिए, कोठियां कारें बना ली। अब अपना हृदय अच्छा बनाओ, नहीं तो सतयुग में प्रवेश नहीं पाओगे। ये कह दो हम तो धनी हैं,
हम बड़े ज्ञानवान हैं, हम बड़े विद्वान हैं, हम बड़े बलवान हैं, हम बड़े कुलवान हैं, ये बान ये निर्वाण नहीं प्राप्त कर पाएंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान। साधनावान है तो साधना बनती है तपस्या से। देखो हम आपको बताते हैं, निंदा नहीं है भैया, कोई सुन न ले, इसमें कहना नहीं चाहिए। हमें पृथ्वी जो नींद आती भैया, वो हमें चारपाई पे नहीं आती, मजबूर में लेट जाते हैं। कभी कीड़े बीड़े हो तो नहीं, देखो नींद से बड़ा आनंद आता है। लेकिन हमारे यहाँ साधक लोग जो कि गुरु जी कहते तो हमसे हैं, लेकिन कोई हमसे ऊंचे ऊपर बढ़ लेटते। ये साधना नहीं है। अगर गुरु जी जमीन में लेटे हैं, बिछा के लेटे हैं, तो तुम वैसे ही लेटो, तब तो आप भक्त हुए। जैसे भरत जी गए भगवान ठाकुर को मनाने, तो भरत जी तो भक्त हैं भगवान के और संत भी हैं वो। तो भरत जी कहते अगर हम जो राजा सम्राट हैं भारत के, क्योंकि वो गद्दी में बैठे, उनको पिताजी दे गए थे, बैठे वो नहीं, लेकिन राजा तो थे वो, महाराज चक्रवर्ती सम्राट थे भरत जी। तो भरत जी बोले सिर बल जाम उचित पन, सिर बल जाम सबसे दुर्लभ, श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम। भरत जी कहते यदि हम, क्योंकि अपने गुरुओं को तो उन्हें वशिष्ठो वामदेव आवाज काश्यपा, उनको तो बिठा दिया था गुरुओं के ऊपर, और पैदल चल रहे हैं। कहते नहीं, ठाकुर जी हमारे पैदल गए, अगर हम पैदल चलेंगे तो बराबरी हो जाएगी। इसे गुरु शिष्य कहते, शिष्य गुरु धर्म है ये। तो भरत जी एक पदम फिर करते हैं, सिर बल जाऊं उचित पन मोरा। ठाकुर जी पैदों कर गए तो हम हृदय के बल से सारा शरीर रगड़ते हुए जाएंगे। और उन्होंने सिंहासन पर नहीं बैठे। तो भरत जी हमें शिक्षा देते हैं कि शिष्य और भक्त कैसा होना चाहिए। स्वामी जैसी स्थिति में उससे जरा नीचे रहना चाहिए। देखा ऐसा न हो कि गुरु जी का चला हो तो अपना बढ़िया निकाल लेना चाहिए। बोलो सच्चिदानंद भगवान। वो शिष्य थोड़े होता है। तो सिरवर जाऊं उचित पन मोरा, सबसे सेवक धर्म कठोरा। इस संक्रांति काल को हम प्रेरणा यही कर रहे हैं कि सब साधकों को साधना में तत्पर हो जाना चाहिए। और साधक वही होता है जो शुभ गुण सब में देख ले, दुर्गुण अपने में देख ले। होते सब में है। जो अपने में देख लेता वो साधक है, जो सब में देखता वो बाधक है। आज व्यक्ति शारीरिक रोग से तो रोगी कम है, आज मानसिक रोग है। ये भैया तृतीय महायुद्ध मानसिक रोग ही तो है। सुपर पावर, हम बड़े पावर। अरे भैया काहे का पावर? पावर तो हम तब जाने कि अज्ञानी को आप ज्ञान दे दें, अशांत को आप शांति दे दें, जिज्ञासु का आप समाधान कर दें, सबको आत्मीयता का प्यार करें, सबको नमस्कार करें, भगवत स्वरूप मान। तो तब तो साधक है। साधक वही होता है जो शरीर सारा संसार से वैराग्य करे, शरीर से, और परमात्मा से अनुराग करे। वो वेदांती है तो फिर इसे नाशवान समझकर असंग हो जाए, वो साधक होता है। हमें बड़ी ही प्रसन्नता है। हमारे भैया ये कहते, महाराज जंगल में हम लोग भाग चलें और वहाँ न कोई नाम ले, न कोई प्रचार हो। प्रचार में भी अहंता आती कि मैं बड़ा प्रचारक हूँ, मेरी बड़े स्थान है, या मैं बड़ा पुण्य कर रहा हूँ। इसमें मैं तो जिद्दा रहती ही है।
साधक वो है कि जिसे कोई जान न पावे और साधना करे। हमने भैया विनोबा भावे से मिले थे आचार्य जी से, वो हमारे गुरुजन हैं, उनको हम प्रणाम करने गए थे। हम थे और हमारे महाराज जी गुरुदेव भगवान। तो विनोबा भावे को बड़ा डिसिप्लिन था उनके यहाँ। 1 बजे तक आपने रोटी खा ली तो खा ली, नहीं तो फिर कोई आवे। इंदिरा जी 2 घंटे बैठी रही। 2 से 3 तक उनके यहाँ कोई बोलता नहीं, आवाज नहीं आती। आपको नींद न आवे तो नकली आंख बीचो, आपने पढ़ो, आप आवाज नहीं आवे। ऐसी साधना देखी महापुरुषों की। ये राजेंद्र बाबू, विनोबा भावे, इनके बड़े नियम है। बापू गांधी जी, तब देखो आज दुनिया में उनका नाम हो रहा है। तो मैं गया था मिलने उनको। आचार्य को कुछ लघु शंका आई तो बाई चांस में उठे। उस समय शायद 2:30 बजा होगा, विश्राम का टाइम था। उनके वो खड़े थे, बोले अभी कोई नहीं, चुप बैठ जाओ। बैठ गए। आचार्य जी निकले, लघु शंका आई तो उन्होंने देखा महात्मा बैठे गैर रूप वाले। तो प्रणाम करने तो मैं गया था, वो भी विरक्त थे, लेकिन वो साष्टांग दंडवत किया। तो ये मान पाता है कौन? जो अधूरा होता वो मान का भूखा है, और जिसके पीछे मान चले वो सिद्ध पुरुष होता है। तो कुल में बड़े, विद्या में बड़े, सेवा में बड़े, और विनम्रता में इतने बड़े कि हमें प्रणाम नहीं करने दिए। साष्टांग दंडवत। और लिखा, आप कहाँ से आओ, क्या तो हो? तो कह दिया महाराज ने, हम आपके गीता का, गीता उन्होंने लिखा है, बड़े विद्वान थे, हम आपके गीता का प्रचारक हैं। हाँ। फिर थोड़ी देर बाद उनका पूरा जब विषय हुआ 3 बजे के बाद, फिर उन्होंने, भैया उनका पवनार आश्रम कहा जाता है। विनोबा भावे ने एक पहाड़ को घेर लिया था, और उसी पहाड़ में जो मूर्तियां निकली वही लगा दी। न मूर्तियां भी लेने गए, न नया पैसा खर्च किया। देखो कैसे संत थे। कहा इसमें महाराज निकली, हम इन्हीं की पूजा कर देते। पत्थर अत्थर उसी के रख लिए, शंकर जी बना लिए। कोई पैसा वैसा कुछ नहीं, कोई टीम टाम नहीं। और उनके यहाँ बड़े बड़े अच्छे विद्वान और अच्छे अच्छे शिक्षाविद, तपस्वी लोग वहाँ रहते थे। तो मैंने देखा उनका डिसिप्लिन इतना बढ़िया कि कोई भी आवाज नहीं आती थी। तो इस प्रकार से भरत जी ने संदेश दिया कि शिष्य को, अनुयायी को या भक्त को कैसी स्थिति पर भक्ति होती है। केवल गुरु जी को प्रणाम करना या बिरुदावली बखान देना, जय जयकार कर देना, ये पक्की थोड़ी बहुत तो हो सकती भावना की बात। लेकिन सच्ची सेवा तो यही है कि जो गुरुदेव कहें वो कार्य करें, और जैसी स्थिति में उससे जरा अपना नीची स्थिति पर है, तब तो ठीक। तो भरत जी कैसे जाते हैं? प्रणाम करते हुए। झलका झलका, तो उनके झलका पड़ गए, मत्थे में पड़ गए। वो प्रणाम करते हुए जा रहे थे। हमारे ठाकुर जी पैदल गए हैं तो हम साष्टांग दंडवत करते हुए। तो देखिए भरत जी ने ये हमें संदेश दिया कि साधक कैसा होता है। तो हमने विचार किया कि भैया हमारे हर केस एक दिन कह रहे कि महाराज ऐसी जगह चले जंगल में, कोई जाने नहीं, सेवा सबकी करें। तो हमें ये वचन सुन करके बड़ा प्रसन्नता हुई कि देखो नाम भी ना हो और सेवा सबकी करें। झोपड़ी पुड़ी डाल दे वहां बने रहे पड़े, झोपड़ी कोई भगा दे दूसरी जगह डालने। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। तो हमें भावना भाई अच्छी लगी है। हाँ, साधक वही होता है जो अपना तपस्या करे और सबको आराम दे। सबसे इनका तुम भी तप करो, नहीं, हमारा काम है तपस्या करना और सबको सुविधाएं प्रदान करना। ये साधक का कर्तव्य है। तो यहाँ पर तपस्या की बात आ रही थी। तो महाराज तपस्या से सब काम सिद्ध हो जाता है।
और तपस्या से सब काम बन जाते हैं। तपस्या हमें आगे के लिए परमार्थ का पथ प्रशस्त कर देती है, क्योंकि छांदोग्योपनिषद में आया है त्रयो धर्मस्कंधा यज्ञोध्ययनम दानमिति। धर्म के 3 चरण हैं। यज्ञ माने देवताओं को टैक्स दो, अध्ययन माने अपने स्वरूप आत्मा परमात्मा के लिए सत्संग करो, और दान का अर्थ हो अभय दान दे दो। पैसे का दान तो चोर भी कर देता है, पैसे का दान बहुत बड़ा दान नहीं है। ध्यान दीजिए, दान तो है लेकिन बहुत बड़े दान 5 कहे गए भागवत में। कौन कौन से? स्वर्णदानम, गौदानम, विद्यादानम, स्वर्णदानम, गौदानम च वृत्यहन, भूमिदानम च कल्याणाम दानम पापहरम परम। पहला दान है विद्या का, ब्रह्म विद्या का, जिससे हम नर से नारायण हो जाएं। फिर दूसरे नंबर पर आया स्वर्ण दान, पहला नंबर पर नहीं है, क्योंकि पैसे से अहंकार भी होता है और पैसे से ही परमाणु बम बनी, उज्जैन बम बनी, पैसा ही हमारा नाश भी कर देगा। इसलिए 2 नंबर का होता है, जिसे आज दुनिया खोपड़ी पर सवार है, पैसा और जमीन के लिए मार रहे हैं भाई भाई को। तो भागवत में है विद्यादानम, स्वर्णदानम, भूमिदानम च वृत्यहम, गौदानम च वृत्यहम, भूमिदानम च कन्यानाम दानम पापहरम परम। भूमिदान करना ना, विद्यादान, ब्रह्म विद्या ने सत्संग से बड़ा कोई दान दुनिया में नहीं है। इससे नर से नारायण स्वरूप का बोध होता है, और इससे भगवत प्रसार चारों ओर से भगवान ही दिखने लगते हैं। इसलिए सत्संग के समान कोई विद्या दान के बराबर कोई दान नहीं है। उसमें फिर बात आते हैं, उसकी हम व्याख्या समया भावे नहीं करना चाहेंगे। तो आज भगवान गीता में बता रहे हैं, जो भोले बाबा कह रहे थे उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सतहरि भजन जगत सब सपना। यानी ज्ञान में संसार शरीर स्वप्नवत है और भक्ति में भगवान का है, भगवत रूप है। चाहे भगवत रूप मान लो तो भी अज्ञान दूर हो जाएगा विद्या, और चाहे से स्वप्नवत वेदांत की बात मान लो तो भी अविद्या दूर हो जाएगी, जड़ता दोनों से निवृत्त हो जाएगी। आज का प्रसंग भगवान गीता में ये सुना रहे थे। मंत्र आज का ये आता है कि भगवान बोले तद्बुद्धे, कल का प्रसंग जो है तद्बुद्धे तन्निष्ठा, कहते भगवान तद्बुद्धे तन्निष्ठा, तद्बुद्धे तदात्मन तन्निष्ठा तत्परायणाम अगच्छन्ति पुनरावृत्तिम ज्ञान निर्धूत कर्मशा। जिनका बुद्धि तद्रूप हो रही है, बुद्धि कहते ज्ञान शक्ति को, बुद्धि कहते हैं विचार शक्ति को, बुद्धि कहते हैं निश्चयात्मिका शक्ति को। यानी जिसने निश्चय कर लिया है कि ज्ञान योग है, यहाँ पर कर्म योग नहीं है। यानी जिसने निश्चय कर लिया है कि संसार शरीर स्वप्नवत है और दृष्टा साक्षी सदा विद्यमान रहने वाला है, वही अपना स्वरूप सच्चिदानंद है। ऐसा जैसे बुद्धि में आप भक्त है तो उसने निश्चित कर लिया कि भक्त ज्ञानी भक्त भी होता है, ऐसा नहीं ज्ञानी ज्ञानी होता है, भक्त भी ज्ञानी आत्मा होता है, परमात्मा ज्ञानी। या भक्त ने निश्चय कर लिया है कि शरीर संसार ये परमात्मा का है, ये भगवत स्वरूप है, तो कोई ये मानने लगे कि ये भगवत स्वरूप है तो अज्ञान विद्या की निवृत्ति हो जाएगी, और चाहे माने स्वप्न बात है तो भी निवृत्ति हो जाएगी। 2 ही बातें हैं, वफा की आजमा कर देख लो, या तो मेरे बनो या मुझको अपना बना कर देख लो। तो दोनों तरह की साधना है। लेकिन यहाँ ज्ञान योग का प्रश्न है, तो तद्बुद्ध्या ने बुद्धि में निश्चय किया है कि एक परमात्मा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, हो नहीं सकता, है भी नहीं। तो तदात्मा यहाँ आत्मा नहीं है, यहाँ आत्मा शब्द मन से है। तो मन जब जान लेता कि सदा रहने वाला जो चीज है, जिससे हमें सुख शांति आनंद सब मिलता है, तो मन उसमें तद्रूप हो जाता है। ध्यान देना। और भगवान तथा तन्निष्ठा,
फिर निष्ठा ये हो जाती है कि उस तत्व की प्राप्ति की लगन लग जाती है। तत्परायणा, तत्परायणा माने भगवान के शरण हो जाना या आत्म तत्व को जानने का बोध प्राप्त करने की साधना करना, दोनों अर्थ आ जाए। तत्परायणा गच्छन्त मृरावृत्तिम, गच्छन्त माने जाता आता कौन नहीं, गच्छन्त का है कि जन्म मृत्यु से रहित हो जाए। अब आत्मा कहाँ आता जाता है, शरीर यहीं सड़ जाता है, आत्मा कहीं आता जाता नहीं। इसलिए गच्छन्त अपना वृत्तिम, वो आने जाने से रहित होता है और उसे ये आत्मज्ञान हो जाता है तो भगवान बोले वो परागति को प्राप्त हो जाता है। अब परागति को प्राप्त हो जाता है तो उसका व्यवहार कैसे होता है, जो कल बताया था। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गभिहस्तिनी सुनी चैव सुपाके चा पंडिता समदर्शिना। इसमें भगवान ने 5-7 का नाम ले लिया, यानी वो कैसा समता में स्थित हो जाता है। जब ऐसा करता है तो उसकी वृत्ति विषमता में नहीं होती, उसकी वृत्ति स्वरूप में स्थित हो जाती, वो समता में आ जाता है। ये सिद्ध पुरुष के लक्षण है। गीता में 3 बार पंडित शब्द आया, यहाँ भी पंडित शब्द है। पंडित किसे कहते हैं? पंडित उसे कहते विद्या विनय संपन्ने। एक तो वो ब्राह्मण है, कुल का आचार्य है, दूसरे ब्राह्मणत्व का उसे अहंकार नहीं है। विद्या विनय इतना है कि कुत्ते को भी प्रणाम कर लेता है। ब्राह्मण क्षत्रिय होने से जने या करके बैठ गए, हम बड़े वर्ण के, बड़े बड़े का दही बड़े हो, बोलो सच्चिदानंद भगवान। यानी विद्या विनय संपन्ने, एक तो उच्च कुल का है, दूसरे विनय उसमें ऐसी है कि सबको प्रणाम करता है। वो जानता मेरी आत्मा सब में है, ब्रह्म जानात ब्राह्मणा। देखो ब्राह्मण कहने से कोई ब्राह्मण नहीं होता है, गीता में इसे ब्राह्मण बताया भगवान। विद्या विनय संपन्ने, विद्या से भी है विनय से भी संपन्न है तो वो ब्राह्मण है। अब कहो ब्राह्मण को नमस्कार करो और गऊ है और फिर हस्ती है, फिर कुत्ता भी आ गया, ये कैसी बात कर रहे हैं? तो सबसे आगे तो ब्राह्मण को रख लिया। अब ब्राह्मणों और फिर का गऊ, पशुओं में गऊ को रख लिया। गऊ में चलो देव रहते हैं, मान लिया, उसे नमस्कार करो। हस्ती को भी बता दिया, फिर कुत्ता है उसको बताया। स्वपाके चा पंडिता समदर्शिना, और चंडाल में जो समदर्शन रखता है, दर्शन, वो सिद्ध पुरुष है। ये गीता में समता का बड़ा महत्व है। विषमता संसार की है और समता भगवान। ध्यान देना, आगे गीता में कल बताएंगे जिसके जीवन में कर्मयोग से, ज्ञान योग से अथवा भक्ति योग से समता आ गई, उसमें परमात्मा में अंतर नहीं, वो साक्षात परमात्मा है। ऐसा गीता समता कोई खेल नहीं है। समता गीता में परमात्मा का साक्षात रूप है। जिसकी वृत्ति समता में स्थित हो गई वो कृष्ण भगवान ही है। बोलो सच्चिदानंद भगवान। प्रेम से बोलो गीता माता की। सुनी चैव सुपाके चा। तो यहाँ पर देखो, ये है, इसका अर्थ ये नहीं कि विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण है तो अपने को बड़ा माने और हाथी कुत्ता या अन्य जातियों के जो लोग हैं या वे छोटे हैं, नहीं। यहाँ पर ये बताया कि समदर्शन करे, विद्वान हो आचार्य हो तो नमो नारायण करे, ठीक बात है। लेकिन एक बात नहीं कि कुत्ता आ जाए तो उससे घृणा करे, चंडाल आ जाए तो उससे घृणा करे, ऐसा नहीं है। चारों को, पांचों को सेवक बताए, अपने अपने धर्म का सेवा करे। यानी विद्या से वो क्या करे, वो विद्या से ज्ञान से समाज की सेवा करे। क्षत्रिय भजन करते हुए रक्षा से सेवा करे। कर्म अलग है, यहाँ बड़ा छोटा कोई जात नहीं है। फिर महाराज वैश्य जो है वो आर्थिक उपलब्धि करा के धन इत्यादि से, खान पान से व्यवस्था करे, सेवा करे। और शूद्र यहाँ कोई नीचा नहीं है,
शुद्ध का लोग आजकल नीचा नीचा चिल्लाते हैं। शुद्ध जो भाई है वो सबको भगवत स्वरूप मान के सेवा करे, तो सेवा शुद्ध करे तो वो भी तर जाएगा। ब्राह्मण ज्ञान देगा पढ़ाएगा तो उसकी भी सेवा से तर जाएगा। अगर क्षत्रिय ये समाज की धर्म की सेवा करेगा तो वो भी तर जाएगा। और वैश्य भी अपने धर्म का पालन तो वो भी तर जाए। यहाँ ना वैश्य क्षत्रिय या चंडाल छोटे हैं ना ब्राह्मण बड़े हैं। यहाँ सेवा निष्कामता और भगवान ने समता की प्रशंसा की है। समदर्शिना शब्द है। अब समदर्शिना तो देखो, समदर्शन तो होता है लेकिन संवर्तन नहीं होता। कल वाली बात है। संवर्तन तो यमराज का बताया जाता है। यमराज संवर्ती हैं कि सबको इकट्ठे ही मार देते हैं, चाहे विद्वान हो, ज्ञानी हो, ध्यानी, सबको ले जाएंगे यमराज। तो भारत की संस्कृति में बोले भारत माता की यहाँ पर दर्शन शब्द है, वर्तना शब्द नहीं। जैसे कल बताया था कि एक स्त्री वो माँ है, बहन है, तो उसके बर्ताव में भिन्नता है। आत्म तत्व से वो एक ही तत्व है। इसी तरह देश काल पदार्थ नानात्व का आभास होता है, लेकिन नानात्व में एकत्व का, समता का दर्शन करे तो वो ब्रह्मज्ञानी सिद्ध पुरुष है। इसलिए यहाँ उसके लिए भगवान ने पंडित कहा है। और भी ये बताया है। अब देखो संवर्तन जो है पशु पक्षी करते हैं। जैसे कुत्ता है, आप संत हो, आप आचार्य हो, तो कुत्ता ये नहीं कहेगा आप कहीं जाओ, अगर आपका भंडार ग्रह है तो कुत्ता पांव थोड़ी धोएगा, वो महात्मा के ब्राह्मण के कौचौके में घुस जाएगा। और कोई मान लीजिए कसाई है, हत्यारा है, चंडाल है, वो मांस बना रहा, तो कुत्ता वहां भी घुस जाएगा। कुत्ता ये थोड़ी कहेगा कि पंडित जी का है, पुजारी का है, संत जी का है, इसलिए पैर धो लेना चाहिए। तो समवर्ती जानवर होता है, समदर्शी सिद्ध पुरुष होता है। यहाँ समदर्शन आया शब्द है। सुनी चैव सुपास कैसा पंडिता समदर्शिना। और ये समता कैसे आती है? तो समता आती है सबके सुख में सुखी होने से, सबके दुख में दुखी होने से। आदमी आज अपनी सुविधाएं जोड़ता है कि हमें भोग मिले, हमें आराम मिले। गीता कहती है ऐसे व्यक्ति को कभी समता नहीं प्राप्त होगी। इसका उल्टा कर दो, हमें सुख मिले, इसे उल्टा कर दो सबको मिले, तो समोदन नहीं तो विषमता रहेगी। आज की साधना ऐसे ही सबको करना चाहिए तो झगड़ा टंटा कहीं नहीं होगा, बड़ा मस्ती होगी। यही जगह वैकुंठ बन जाएगी। सबको सुख देने की भावना, सबके सुख में सुख और सबके दुख में दुखी होना। ध्यान देना, सुख दुख देखे पर तो ऐसे व्यक्ति को विषमता आ जाएगी जीवन में। इसलिए सबको सुख कैसे मिले, सबको आराम कैसे मिले, सबको शांति कैसे मिले, हम सबके लिए क्या करें जो सबको सुख मिले, सबको शांति मिले, सबको अभ्युदय हो और सबका कल्याण हो। ऐसी भावना रखने वाले के महाराज समता देवी आ जाती है। और समता जब आ गई तो आप ही राम हैं, आप ही कृष्ण हैं, आप नर से नारायण हो गए। ये सिद्ध पुरुष के लक्षण भगवान ने यहाँ पर बताए हैं। अब समय अधिक हो रहा है, मैं कल से समता की महिमा कल भगवान गाएंगे कि महाराज उसका महिमा कल गाएंगे। आज बताया है कि विषमता संसार की है। अगर आपको अभी विषमता दिख रही है तो आप संसार शरीर की ओर जा रहे हैं, आप साधक नहीं हैं। और शरीर संसार से वृत्ति हट करके स्वरूप की ओर, ईश्वर की ओर, समता की ओर जा रही है, तो आप साधक निस्संदेह हैं, आप सिद्ध पुरुष हो जाएंगे। और समता की महिमा के संदर्भ में अब मैं आपको इस संदर्भ में कल चर्चा करूंगा। मेरे साथ बोलिए, वेद भगवान की, श्री गायत्री माता की, श्री गीता माता की, गंगा माता की, गौ माता की, श्री भारत माता की, गीता माता की, धर्म की, अधर्म का प्राणियों में
और विश्व का। हर हर महादेव। जय जय श्री राधे श्याम। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।